जी क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है। वो कहता है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। दो साइड्स हैं रेक्टेंगल की, ऑब्वियसली एक लेंथ है एक ब्रेथ है या विड्थ है। वो कहता है डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। डिफर बाय का मतलब है कि उन दोनों में लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर का। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास। दूसरी कंडीशन वो कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, वही लेंथ और ब्रेथ फाइंड करें इफ इट्स पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर। ये दूसरी कंडीशन है कि 67 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का आपको गिवन है। तो चलें जी, सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों जो हमने फाइंड करनी है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x और इसी तरह विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ या ब्रेथ एक ही बात है, रेक्टेंगल इक्वल्स टू y। ठीक होगी बात। ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर ली। उसके बाद हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5, यानी x माइनस वाई, डिफर का मतलब डिफरेंस, माइनस है, ये 3.5 सेंटीमीटर का इनमें डिफरेंस है। आप सेंटीमीटर ना लिखें, बस खाली 3.5 लिखते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और सेकंड कंडीशन अब हम लगाएंगे। वो कहता है फाइंड द डायमेंशंस इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो नाउ पेरीमीटर का जो आपका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर हमारे पास है 67, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ एक्स है और ब्रेथ वाई है हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये 2 होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। x प्लस वाई, 2 1 जार 2, 3 जार 6, 3 जार 6.5, तो x प्लस वाई हमारे पास यहाँ आ गया 33.5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक हो गई बात। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। इनको अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन दोनों को इकट्ठा। नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3.5 और x प्लस वाई हमारे पास है 33.5। इन दोनों का हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से। जी अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो देखें जिससे हम मैट्रिसेस बनाते हैं, सबसे पहले x और y के कोफिशिएंट से स्क्वायर मैट्रिक्स की एंट्रीज फिल होंगी। ये 1 आएगा, यहाँ y का कोफिशिएंट -1, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, और यहाँ x एंड y, और यहाँ 3.5, और इधर आपके पास आएगा 33.5। इसका नाम कैपिटल ए, इसका कैपिटल एक्स, इसका कैपिटल बी, देन x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स के लिए पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट, ए की एंट्रीज हम लिखेंगे 1 -1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे, डायगोनल एंट्रीज 1 इंटू 1, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर -1 इंटू 1, 1 1 जार 1, -1 प्लस ये भी 1, 1 + 1 2, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स क्वेश्चन आगे हमारा प्रोसीड होगा। ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कैसे आएगा? इसी ए पे वर्किंग करेंगे, इसकी डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज करेंगे। 1 और 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 और 1 ही आ जाएगा। यहाँ -1 है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट अब हम लेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है, इसे हम लिखेंगे 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 1 1 -1 एंड 1। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। 2 को हम अंदर डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे कि अभी अगर हमने डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शंस बन जाएंगे, फिर आगे आपने b से मल्टीप्लाई करना है इनवर्स को, तो फ्रैक्शंस आपको प्रॉब्लम करेंगे। 1/2 को बाहर ही रहने दें, इन द एंड हम इसे डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी, नाउ अब हम कहेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है जी? x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x इक्वल्स टू
ए इनवर्स की ये वैल्यू है 1/2 इंटू 1 1 माइनस 1 1, और यहाँ बी का मैट्रिक्स, बी हमारे पास है 3.5 एंड 33.5, 3.5 एंड 33.5। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, 1/2 को ऐसे ही रहने दें, इसे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3.5 प्लस 1 इंटू 33.5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3.5 प्लस 1 इंटू 33.5, 3.5 को 1 से करेंगे 3.5 आएगा, प्लस ये 33.5, ये -3.5 प्लस 33.5, 3.5 में 33.5 ऐड करें तो ये आपके पास बनेगा 37, और ये माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 30। ओके हो गया। अब 2 से डिवाइड करना आसान है आपके लिए, 37/2 एंड 30/2, तो ये आ जाएगा 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16.5, और ये 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास आया 18.5 एंड 15। ये x और y की वैल्यूज आपके पास हैं, तो हम यहाँ कहेंगे सो x आपके पास क्या आया 18.5 जो कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, और y आपके पास आया 15 जो कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है। तो ये आपने यहाँ मेंशन करना है। सो लेंथ आपके पास है 18.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ या विड्थ जो मर्जी लिख दें आप, विड्थ ही लिख दें इसे, चलें, वो आपके पास 15 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर्स हैं जी। अब इसी क्वेश्चन को अब हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। उसी तरह हमारे पास ये हमने मैट्रिसेस बना लिए इन एंट्रीज से, ठीक हो गया। अब हम AX एंड AY के मैट्रिसेस बना लेते हैं। A का तो हमारे पास सिंपली है 1 -1 1 1। अब AX का बनाएंगे, इस A को ही कॉपी करेंगे, A का पहला कॉलम छोड़ के उसकी जगह B की एंट्रीज 3.5 एंड 33.5, और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख देंगे। AY बनाते हुए फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखेंगे, सेकंड की जगह B की एंट्रीज लिखेंगे 3.5 एंड 33.5। ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस बन गए AX एंड AY। अब हम इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सॉरी A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम A की एंट्रीज हमारे पास 1 -1 1 1 1 -1 1 1। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1, फिर माइनस फॉर्मूले का -1 इंटू 1, 1 1s are 1 -1 प्लस 1, ये आ गया 2, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अब हम AX डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। AX की एंट्रीज 3.5 -1, 3.5 -1, 33.5 1, 33.5 1। अब पहले डायगोनल एंट्रीज को करें 3.5 इंटू 1 -1 इंटू 33.5, 3.5 को 1 से करेंगे 3.5 ही आएगा, -1 प्लस 33.5, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37। ये AX डिटर्मिनेंट का आंसर है। नाउ AY डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसकी एंट्रीज 1 3.5 1 33.5, डायगोनल एंट्रीज को करें 1 इंटू 33.5 माइनस नॉन डायगोनल को करें 1 इंटू 3.5, ये आ गया 33.5 माइनस 3.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। ये आ गया AY डिटर्मिनेंट। तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ गए। अब हम x एंड y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। नाउ x इक्वल्स टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AX डिटर्मिनेंट आपके पास है 37 ओवर A डिटर्मिनेंट आपके पास है 2, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 1s are 2, 2 8s are 16.5, 18.5। अब कैलकुलेटर से सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहते मैनुअली तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। y आपके पास AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AY डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 30 है, 30 ओवर A डिटर्मिनेंट 2 है,
तो ये आपके पास आ गया 15। तो यहाँ लिखें सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो आपके पास है वो है 18.5 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है रेक्टेंगल की आपके पास वो 15 सेंटीमीटर। यूनिट ज़रूर साथ लिखना है, सेंटीमीटर, फिर आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है।